क्या आपको पता है 364 मिलियन से भी ज्यादा लोग इंडिया के अंदर गरीब हैं और ये लॉकडाउन की वजह से और 30 से 40 मिलियन से भी ज्यादा लोग गरीबी के अंदर ढकेल दिए गए। और अगर आपने कभी पॉवर्टी को एक्सपीरियंस नहीं किया है, उसको जाना नहीं है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि जो गरीब लोग हैं ना उनके ऊपर क्या क्या चीजें गुजरती है, कितनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटी उनके आसपास मंडराती रहती है, उनको इफेक्ट करती है। छोटी से छोटी चीज, छोटे से छोटा चेंजेस वर्ल्ड के अंदर उनको बहुत ज्यादा पहले इफेक्ट कर देता है, बाद में दूसरे लोगों को इफेक्ट करता है। महंगाई भी सबसे पहले उनको ही इफेक्ट करती है, इन्फ्लेशन भी सबसे पहले उनको ही इफेक्ट करता है। तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम केम छो मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोसक बशेक और फिर से हाजिर हूं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ सॉलिड स्टेप जिससे कोई भी एक बंदा जो पॉवर्टी के अंदर है ना वो निकल सकता है और साथ ही साथ और भी लोगों को वहां से निकाल सकता है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि पर्सनल फाइनेंस और ये मनी की जो बातें हैं ये उन तक भी पहुंचे। तो चलिए डीप डाइव मारते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। पहला स्टेप है प्रॉपर एजुकेशन। यार 80% से भी ज्यादा लोग हैं ना जो पॉवर्टी के अंदर है, उनके पास कोई अच्छा एजुकेशन नहीं। तो अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन को पॉवर्टी के अंदर नहीं ढकलना है ना, तो गवर्नमेंट को और साथ ही साथ हम सब लोगों को गरीबों तक एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। और आज के दौर पे, इंटरनेट के दौर पे एजुकेशन है ना रियली बहुत ज्यादा फ्री हो गया। अगर कोई बंदे के पास 7-8 का मोबाइल है और वो अगर महीने भर में 129 का 150 का एक इंटरनेट कनेक्शन करवा सकता है, मींस बहुत कुछ लर्न कर सकता है। यार आज के दिन सही में खान अकेडमी, यूट्यूब और भी कितने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। तो ये चीज की अवेयरनेस उन तक पहुंचानी चाहिए। तो जो आपके करीबी लोग हैं ना, जो शायद आपको लगता है कि जो गरीबी में है, जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो उन तक ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको पता चले कि भाई एजुकेशन फ्रीली अवेलेबल है, बस उनको जाना है और सीखना है, थोड़ा एफर्ट देना है अपनी तरफ। यार पढ़ाई है ना उनकी उंगलियों के ऊपर है, बस उनको चाहना है और करना है, सिर्फ टाइम निकालना है। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो शायद 17 साल के रह गए, 18 साल के रह गए, 14 साल के रह गए, जो बोलते कि हमने पढ़ाई नहीं की पहले इसलिए आज नहीं कर पा रहे। यार अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। जो टाइम तुम अपने दोस्तों के साथ फालतूगिरी करने में या टिकटॉक देखने में या फेसबुक देखने में वेस्ट कर रहे हो ना, उतना टाइम बस अपने एजुकेशन के ऊपर लगाओ। सिर्फ 2 घंटा 1.5 घंटा रोज कंसिस्टेंसी से आप 1 साल के अंदर अपने आप को बहुत अलग बंदा देखोगे। ये चीज ध्यान रखो। सेकेंड है स्किल डेवलपिंग। यार हर एक बंदा अभी स्कूल में, कॉलेजेस में नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्र 30 हो गई, 35 हो गई, 40 हो गई। तो उनको अपने स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हम इंग्लिश नहीं सीखे, स्किल हम आज पीछे। अगर भाई हमने इंग्लिश सीखी रहती थी ना तो हम बहुत ज्यादा आगे रहते थे। मेरे दोस्त भी कुछ ऐसा बोलते हैं। तो भाई किसने रोका है तुम्हें? यार इंग्लिश के ऊपर इतने सारे कोर्सेज बन गए यूट्यूब के ऊपर, वो भी फ्रीली अवेलेबल, फ्री में। इंग्लिश जो है ना वोकैबुलरी से लेके, मींस बेसिक से लेके पूरा अप एंड एडवांस तक, जैसे आप स्पीक कर सकते हो वहां तक सब कुछ आपको दे दूंगा। आपको बस रेगुलरली थोड़ा टाइम निकालना है और उसके ऊपर वर्क करना है। और जो लोग जिनको इंग्लिश भी नहीं सीखना, वो स्किल के ऊपर वर्क करो। यार दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा निकालो। मैकेनिक, कारपेंटिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइविंग, हेयर कटिंग, पेंटिंग, ये सब स्किल सीखो। घर में पेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी का काम करना। ऐसे आपके बहुत सारे दोस्त रहेंगे, जाओ उनसे बात करो, फ्री में काम करो। रोज 1-1.5 घंटा दो, 2 घंटा दो, या हफ्ते में कोई सैटरडे संडे जाके 2-2 घंटा दो, जिससे आप सीखो वो स्किल को। अगर आपने एक बार स्किल सीखी ना, तो अर्बन क्लैप और भी आने वाले सालों में इतने सारे ऐप आएंगे ना जो आपको कस्टमर से कनेक्ट करेंगे, अच्छे कस्टमर से कनेक्ट करेंगे और आपको डायरेक्टली वहां जॉब मिल सकती है, या फिर आप फ्रीलांसर के तौर पे भी वहां काम कर सकते हो। तो इतनी जगह आने वाली है, बस आपको एफर्ट देके वो चीजें सीखनी है। अगर आप वहां सीखने लग गए तो आपके पास ऑटोमेटिकली पैसा आ सकता है। और अगर आपके पास एक बार पैसा आने लग गया तो आप अपनी जो जगह है, पॉवर्टी की जगह है, वहां से उभरने लग जाओगे। अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो ना, 8वीं 10वीं तक पढ़े लिखे हो ना, तो पहले मैं आपको बोलूंगा इंग्लिश सीखो। इंग्लिश जैसा आप सीख जाओगे ना, आप कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये सब स्किल सीखना चालू कर दो। और ये भी फ्रीली यूट्यूब में अवेलेबल है। यार बस आपको थोड़ा एफर्ट देके वो चीजें सीखने की जरूरत है। तीसरी चीज है बिल्डिंग माइंडसेट। आपको अपना माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा। यार बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बोलूंगा ये करो वो करो, लेकिन आप ही नहीं चाहोगे मैं वो करूं तो वो चीज नहीं हो सकती। अगर आप चाहोगे ना कि हाँ मैं करूंगा, तो यार आपको कोई नहीं रोक सकता। यार आपके आसपास कितने भी लोग आपको रोकना चाहे, नहीं कर पाएंगे। आप वहां से निकलोगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी से निकले हैं, तो उनके पास स्किल था, उनका लक था, ये नहीं, उनके पास माइंडसेट,
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं मैं 12वीं तक ही पढ़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे अच्छा एजुकेशन नहीं मिला। भाई अकबर तुझे अच्छा एजुकेशन मिला इसके लिए तू आगे, तुझे इंग्लिश आती है इसके लिए आगे। भाई तू रील में टाइम वेस्ट कर रहा है, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर रहा है, इतना टाइम वेस्ट कर रहा है। 2-2 घंटा अगर मैं उनकी फोन में जाके चेक करूँ ना कि कितना टाइम वो अपने सोशल मीडिया को देखते हैं, तो 2 से ढाई घंटा वो रेगुलरली देते, उतना टाइम लर्निंग पे डालो, ऑटोमेटिकली 1 साल के अंदर आप कितने आगे निकल जाओगे आप सोच भी नहीं सकते हो। ये समझ। चौथी चीज बोलूंगा, टेक बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी ग्रुप। यार गवर्नमेंट भी, स्किल इंडिया और भी कितने सारे प्रोग्राम्स निकाल रही है, औरतों के लिए भी प्रोग्राम्स निकाल रही है, गरीब लोगों के लिए भी प्रोग्राम्स निकाल रही है, बहुत सारे लोअर कास्ट वालों के लिए भी प्रोग्राम निकाल रही है। तो उनका बेनिफिट लो, जाओ सीखो, नेट पे सर्च मारोगे क्या क्या आ रहा है, क्या क्या गवर्नमेंट दे रही है, वहां जाओ लर्न करो। यार इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल है, वहां जाके पूछो। जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं जब कॉलेज में था ना, तो वहाँ जो दलित कम्युनिटी थी ना, उनके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स था सिर्फ उनके लिए, और वो बहुत ही कम पैसों में मिल रहा था। और वहीं दूसरे लोगों के लिए, ओपन कास्ट वालों के लिए बहुत ज्यादा पैसे, वहीं और भी बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप थी, तो उनके लिए भी था। तो वहीं एक मुस्लिम एसोसिएशन ने एक कंप्यूटर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक कोर्स था, मैंने वहां जाके फॉर्म भरा और वहां मेरा सिलेक्शन हुआ। और वो कोर्स जो था 6 महीने का, वो मुझे बहुत ही 200-300 में करने मिल गया। वहीं अगर मैं नॉर्मली बाहर जाके वो कोर्स करता तो उस फीस वो टाइम पे 5000 to 7000 था, वही मुझे वहाँ कम में हो गया और मैं कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीजें जान पाया। तो ऐसे हमारा जो कंट्री है वो डाइवर्सिफाई है, तो ऐसे बहुत सारे आपके लिए भी कोर्सेज रहेंगे, आपकी कम्युनिटी भी आपके लिए बहुत सारी चीजें अच्छी करती रहेगी, तो आप वो जाके बेनिफिट लो यार। कि हम वहाँ डाइवर्सिफाई है एक नॉर्मल लेवल पे, बट एक कंट्री लेवल पे हम यूनिफाइड है। हमारा एम एक ही होना चाहिए कि हमारी कंट्री को और हमारे लोगों को आगे बढ़ा। ऐसे बहुत सारे एनजीओ भी रहते हैं, जैसे मैं पहले जहाँ रहता था वहाँ आकांक्षा और अंतरंग करके एक एनजीओ था, जो बहुत अच्छी चीजें सिखा रहा था गरीब बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनकी मॉम को, उनके डैड को भी बहुत सारी चीजें सिखा रहा था, जिनसे वो अपने बच्चों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, खुद को अच्छे से डेवलप कर पाए। तो अच्छे अच्छे एनजीओ है, उनके साथ जुड़ो, या अपने बच्चे जो है या आसपास के जो बच्चे हैं उनको जुड़ाओ उनसे, ताकि वो भी डेवलप कर पाए। क्योंकि मैं खुद अंतरंग एनजीओ से जुड़ा हुआ था, जहां से मुझे कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल, कैसे बात करते, इंग्लिश कैसे बोलते अच्छे से, वो सारी चीजें मैं सीख पाया था। तो उसका मैं आज भी बहुत ज्यादा शुक्रिया करता हूँ। नेक्स्ट है कि डोंट फॉल इन लव अर्ली इन लाइफ। यार ये चीजें ना मुझे मेरे एल्डर्स ने बहुत सालों से बोली कि अकबर लव के चक्कर में जल्दी मत पड़ना। और ये एक चीज से मैं रिलेट भी करता हूँ, क्योंकि अगर आपके लाइफ में लव के चक्कर में आप गए ना अर्ली एज में, तो आपका जो गोल रहेगा ना वो मिस आउट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होने लग जाते हैं, डोपामिन क्रश होने लग जाता है उनसे मिलने का, उनकी शकल में चांद सूरज तारे बीरे सब उनको दिखने लग जाते हैं, और फिर आप अपने गोल पे से भटक के वो लव के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप लव के चक्कर में पड़ चुके हो और अगर आप चाहते हो कि मेरा प्यार सच्चा है, तो भाई रहो, थोड़े समय तक टाइम दो, रिलेशनशिप को बढ़ने दो, लेकिन अपने गोल के ऊपर फोकस करो। अगर नहीं है, उनके घर वाले मान रहे नहीं, यार आपकी जीने मरने वाली बात हो गई, शादी कर लो, ठीक बात है, चलो शादी के बाद उनको भी काम करने दो, आप भी काम करो, पॉवर्टी से ऊपर निकलने की कोशिश करो। लेकिन फिर मैं बोलूंगा कि आप बच्चे मत करो, क्योंकि फिर आपने अगर बेबी कर लिया तो आपके फाइनेंसेस जो रहेंगे ना वो बहुत हद तक खत्म होने के चांसेस आ जाएंगे। सबको मालूम है, जो भी फैमिली वाला बंदा रहेगा वो जानता रहेगा कि बच्चों पे कितना खर्चा होता है। और अगर आपको पॉवर्टी से निकलना है, गरीबी से निकलना है, तो फाइनेंसेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको पैसे को सेव करके इन्वेस्ट करना रहता है, और वही पैसा आपका इधर चले जाएगा तो आपको पॉवर्टी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट चीज मैं बोलूंगा द 5 year रूल। ये चीज मैंने ये बुक से सीखी थी, द रिच डैड एंड पुअर डैड की बुक से, रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी थी। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके जरूर पढ़ना। ये बुक ने मेरी पर्सनल फाइनेंस, मेरी जो लर्निंग की जर्नी वो शुरू की थी। इसके अंदर एक रूल है कि 5 year रूल। ये फॉर्मूला ऐसा है ना कि आप जो भी गोल पकड़ो, अगर आप चाहते हो कि मैं पॉवर्टी से बाहर निकलूं, तो आप लर्न करो, स्किल डेवलप करो और कोई एक गोल लो, उसके ऊपर 5 सालों तक कड़ी मेहनत करो। उसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, ना घूमने जाना है, ना बर्थडे मनाना है, बर्थडे के अंदर पैसा डालना नहीं। आप वो 5 साल तक प्रॉपरली वर्क करो, सेव करो पैसा, उसके बाद लर्न करो पर्सनल फाइनेंस। मैंने इतना बड़ा चैनल क्यों बनाया, पर्सनल फाइनेंस के बारे में सिखाने के लिए। लर्न करो यहाँ से, अच्छे से पैसा इन्वेस्ट करो, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद वेट करो उसको मल्टीप्लाई होने के लिए। फिर मल्टीप्लाई हो गया ना, तो आप आराम से गरीबी से बाहर निकल सकते, क्योंकि अब आपके पास कैश फ्लो आने लग जाएगा। तो कैश फ्लो में से आप थोड़ा पैसा अपने लिए यूज कर सकते हो, फिर वापस री इन्वेस्ट कर सकते हो, और धीरे 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 आप मिडिल क्लास तक पहुंचोगे, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास, उसके बाद आप ब्रिज भी बन सकते हो थोड़े टाइम के अंदर। तो 5 साल के अंदर आपकी कोशिश रहेगी कि आप डेवलप करो स्किल, पैसे कमाओ, सेव करो, इन्वेस्ट करो, और साथ ही साथ ये भी करना तो आप जो प्रोफेशन में, जो स्किल में काम कर रहे हो, उसके टॉप लेवल पे आने की कोशिश करना। ये चीज मैं बोलूंगा। अगर आप 20s में हो, आपकी 30s में, तो आपके पास बहुत टाइम है, आप बहुत आसानी से ये चीज कर सकते हो। और जो बंदा 20s के अंदर अपना 5 साल एक जगह फोकस दे के अच्छे से वर्क कर सकता है ना, वो अपने 50 years आने वाले बेहतरीन कर सकता है। तो अभी थोड़ा बहुत अपनी मन की खुशियों को मारो, और अगर आप पॉवर्टी में हो तो ये 5 year रूल बनाओ,
वर्क करो जो गोल है उस पे और वहां से निकलो। लास्ट चीज मैं बोलूंगा, गेट आउट फ्रॉम देयर एंड हेल्प अदर ऑल्सो। कुछ लोग बोलते हैं कि ये किस्मत का खेल है, हम गरीबी पैदा हुए गरीबी मरेंगे, अमीर लोग ही सब चीज लेके जाते, गवर्नमेंट तो सिर्फ अमीरों के लिए बनी है, हमारा कुछ भला नहीं करती। हर बार किसी ना किसी को दोष देते, और गरीबों में ऐसा बहुत बार होता है कि वो दूसरों को दोष देने लग जाते हैं। मैंने ऐसी चीजें बहुत सारी नोटिस की। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहूंगा, आपने भी अपने आसपास ऐसे बहुत सारे अंकल आंटी को देखा रहेगा जो सिर्फ दूसरों को दोष देते। तो ये चीज ध्यान देना यार कि ऊपर वाले ने भी है ना किस्मत की जो लकीर है ना उससे पहले ये उंगलियां दी है। वो भी चाहता है कि पहले तू मेहनत कर और देख अपने आप तेरी किस्मत की लकीर बदल जाती है तो बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम वही नहीं करेंगे तो कैसे बाहर निकलेंगे। तो कुछ भी हो जाए आप पॉवर्टी में से बाहर निकलने का गोल बना लो, वर्क करो और उसमें से निकलो। और एक बार आप निकल गए ना तो आप अपने आसपास के लोगों को भी आराम से निकाल सकते हो, और आपके आसपास के लोग निकले तो वो उनके आसपास के लोगों को आराम से निकाल सकते हो। तो मीन्स आप अकेले निकल के बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो, क्योंकि हर बार कोई निकलता है ना तो वो किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। भाई ये कर लिया तो मैं भी करूँगा, फिर वो अपने गोल के ऊपर वर्क करने लग जाता है। तो ये चीज ध्यान देना कि आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको सिर्फ आप खुद रोक रहे हो। विश करता है वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, ऐसी पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको चाहिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत एक डीप वीडियो बनाई थी मैंने, शेयर जरूर करना। कमेंट में कोई भी डाउट है पूछना, आपको कोई बात का हर्ट हुआ रहेगा या कोई बात ज्यादा अच्छी लगी रहेगी, कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। विश करता हूं आपका दिन शुभ रहे। मैं हूं आपका दोस्त अकबर शेख। मिलता आपसे अगले वीडियो में, तब तक सिखाते हैं इंडिया। जय हिंद। We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it baby, you know I'm the plug, right? Bucking got a